मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 32 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश यानी रोशनी के बारे में। यहाँ लिखा है नेत्रों की देखभाल, यानी कि आपकी आँखों की देखभाल। नैन, नेत्र, आँख, ये सब चीज़ें किसको कहते हैं? आँखों को। EYEI, ठीक है। हमारी आँखें अमूल्य है, इसलिए यानी हमारी आँखें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और बहुत ज़्यादा प्रीशियस, कीमती है। इसके जैसी कुछ और चीज़ दुनिया में नहीं है। अगर आँखें नहीं है तो आप दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख सकते। इसीलिए हमें अपने आँखों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आँखों में व सर में दर्द हो सकता है। यानी अगर आप लोग टेबल लैंप में या कम रोशनी में पढ़ने वाले हैं तो आपकी आँखों में और सर में दर्द हो सकता है और इससे आईसाइट वीक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सूरज, टॉर्च या लेज़र को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। यानी आपको पता है ना, रेटिना जहाँ पे हमारी इमेज बनती है आँख के अंदर का, वो पॉइंट होता है। अगर हम सीधा किसी चीज़ को देखते हैं डायरेक्टली तो वो हमारी रेटिना को नुकसान करता है, जिससे हमारी आईसाइट ख़राब हो सकती है। आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आँखों में कोई धूल के कण गिर जाएं तो आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अक्सर हम लोग आँखों को रगड़ते हैं, मसलते हैं, है ना। कुछ चला जाता है तो मसलने लगते हैं आँखों को। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी आँखों के अंदर जो सफ़ेद झिल्ली है उसको नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो धूल के कण हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, दरदरे होते हैं, तभी तो हमारी आँख में महसूस होते हैं। अगर हमने उसे रगड़ा तो हमारी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एक बार मैं एम्स गई थी हॉस्पिटल अपनी आँखों का चेकअप कराने के लिए, क्योंकि मेरे भी चश्मा लगा हुआ है बेटा, मुझे भी दूर का साफ नज़र नहीं आता है, मेरी भी आईसाइट वीक है। तो वहाँ पे एक केस था, एक छोटा सा बच्चा था, आप लोग जैसी ही उम्र का होगा, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप लोग से भी कम एज का था। तो वो होली खेल रहा होगा, तो किसी ने, अब जैसे गुलाल से इसीलिए कहते हैं कि हमें होली गुलाल से खेलनी चाहिए, है ना। अब वो डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल कलर होते हैं। अब उसने क्या काम करा, किसी ने उसको कलर मारा होगा, वो सीधा उसकी आँख में चला गया। अब उस कलर में वो बहुत ज़्यादा नुकसान, पता नहीं क्या था उसमें। उसकी मम्मा मुझसे ये कह रही थी कि मैम इसमें जो है ना कांच के पार्टिकल्स थे, डॉक्टर ने बताया है। जब उसकी आँख में वो कलर गया, बच्चे ने रगड़ लिया। अब रगड़ने की वजह से जो उसमें कांच के पार्टिकल्स थे वो उसकी आँख में चले गए। जब मैंने उसकी आँख देखी थी तो वाकई बहुत ज़्यादा रेड थी। ऐसा लग रहा था जैसे मान लो उसकी आँख में खून भरा हुआ हो। उसका एम्स में कम से कम पिछले 3-4 साल से इलाज चल रहा था, उसकी मम्मा बता रही थी मुझे। वो दिल्ली से भी नहीं थे, वो बाहर से आते थे यहाँ दिखाने के लिए, है ना। तो हमें अपनी आँखों का ख्याल रखना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उल्टी सीधी चीज़ हमारी आँखों में ना आ जाए, ठीक है। तो अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है, अपनी आँखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करें। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बेटा हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। और अब तो और ज़्यादा आप लोगों की आंखों पे असर पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ना पड़ रहा है ना। मोबाइल की स्क्रीन वैसे इतनी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर देना पड़ता है और उसमें तरह तरह की रेडिएशन निकलती है आपके मोबाइल से, वो भी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि बेटा आप लोग भी अपनी आंखों का एक बार चेकअप करवाएं। अगर आपके चश्मा लगा है तो भी और नहीं लगा है तो भी। दिन में कम से कम 3-4 बार अपनी आंखों को साफ़ पानी से धोएं। ये भी बिल्कुल फैक्ट की बात है। साफ़ पानी से, साथ के साथ वो पानी ताज़ा हो तो बेहतर है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, नॉर्मल पानी से आंखें धोएं। पढ़ते समय किताबों को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए, और सामान्य दूरी कितनी होती है? 1 मीटर, है ना। जब आप पढ़ने बैठे तो आपसे आपकी किताब के बीच की दूरी जो है वह 1 मीटर की होनी चाहिए। किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर आंखों को नुकसान होता है। अब अगर आप 1 मीटर से ज़्यादा दूर रखते हैं ना, देखिए 1 मीटर एवरेज, अब कोई इंच टेप से नापेगा तो नहीं बैठ के कि 1 मीटर है या नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि एक एवरेज दूरी जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। इससे ज़्यादा करीब और इससे ज़्यादा दूर रखने पे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, ठीक। आगे देखिए क्या लिखे हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करें।
रतौंधी मूवी, वो रतौंधी जो बीमारी है ना, वो एक मूवी थी कादर ख़ान की, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आता, मैं नाम बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मूवीज़ के। उसमें आपने देखा होगा वो जूही चावला के साथ होते हैं, उनको रात में ना दिखने की बीमारी हो जाती है कि वो मगरिब की अजानों के बाद जब आपका सूरज डूब जाता है तो वो देख नहीं पाते हैं, है ना, उनको दिखना बंद हो जाता है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आपके अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, वो आपको बता देंगे। पुरानी मूवी है, हो सकता है आप लोग ने ना देखी हो, है ना। तो वो बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं रतौंधी। उसमें क्या होता है, इंसान को रात में दिखना बंद हो जाता है। इसके लिए हमें विटामिन ए खाना चाहिए, और विटामिन ए हमें किससे मिलेगा, कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियों से। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में भी विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है टॉप 10 सुपर फूड्स फॉर आइज़, यानी हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे जो 10 फल, 10 सब्जियाँ, 10 खाने हैं, वो क्या है, स्पेनिश, कैरेट, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, वॉलनट, अफकोर्ड्स, पेपर, स्वीट पोटैटोज़, ब्रोकोली और आमंड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं क्या, जिन्हें हमें खाना चाहिए, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए लिखा है स्वयं की जांच करें। अच्छा बेटा एक बात और सुनिए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि मैम खाली आंसर वाली वीडियो बनाया करें, है ना। तो देखिए बेटा हर कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो मैं आप लोगों को वीडियो में बोल रही हूँ कि बेटा खाली आंसर तो आपको और चैनल्स भी करवा देंगे ना, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं कहूँगी कि आप मेरे चैनल से देखें, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगी कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप वर्कशीट सब कर रहे हैं, उसको बोझ समझ के ना करें, उसको समझ के पढ़ें। ये आपकी बुक का ही हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करना मैटर नहीं करता है बेटा, वो तो आपको कोई भी करवा देगा। बात होती है समझने की। अगर आप आज समझ के पढ़ेंगे तो कल 9, 10, 11, 12 फ्यूचर में जब तक आप पढ़ेंगे वो चीज़ आपके काम आएगी। समझ रहे हैं? अगर आप अपनी अभी से नींव मजबूत नहीं करेंगे, अभी से ही आपको लगेगा कि सिर्फ मुझे वर्कशीट कंप्लीट करके जमा करना है, तो बेटा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है आप ना ही जमा करें। तो आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ देखिए स्वयं को जांचिए। पहला क्वेश्चन लिखा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। तो हमें मालूम है कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ दिखता है, रेटिना पर दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए अब आपको ह्यूमन आई बनानी है। चलिए तो ह्यूमन आई का चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए आप इसको बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पे देखिए सारी आपके जितने भी मांसपेशियाँ हैं, या कहाँ पे पुतली है, कहाँ पे लेंस है, कहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं इसमें। ये डायग्राम आप बना के लेबल कर लेंगे। इसको पिछली वर्कशीट में मैं समझा चुकी हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि ये आपको और अच्छे से समझाया जाए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है आपको। आप वहाँ से जाके दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको ये कैसे बनाई जाए और इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इसका क्या है, ये किस काम आता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी, और इसे कैसे बनाना है ये बताऊंगी। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है हम चलचित्र या मूवी को कैसे देख पाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हम लोग चलचित्र या मूवीज़ को किस प्रकार देख पाते हैं। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को दिखाया जाता है एक निश्चित क्रम में। वो इतने तेज चलते हैं तो हमारी आंखों को ऐसा भ्रम होने लगता है कि हम उसे देख रहे हैं, वो या वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों की अधिक मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा है, देख लेते हैं इसका आंसर भी फटाफट। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि विटामिन ए से की कमी से जो आंखों में बीमारी होती है, वो एक तो होती है रतौंधी, जिसमें आप को रात में नहीं दिखाई देता है। दूसरी होती है सफ़ेद वाले हिस्से में धब्बे पड़ने लगते हैं, या फिर आपकी कॉर्निया जो है वो सूखने लगती है। ठीक है, यानी ड्राइनेस आ जाती है उसके अंदर। अब अगर आपको इससे बचना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, विटामिन ए युक्त चीज़ें खानी है, जैसे कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें अधिक मात्रा में खानी है।
और साथ ही साथ कॉड लिवर ऑयल है, दूध है, दही है, पनीर है, मक्खन है, आप इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं, ठीक है। अब इतना भी मत खा लीजिएगा कि बीमार पड़ जाएँ, है ना। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में से खाना है। अब मैं आपको इसे पढ़ के इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा सबको अच्छे से पढ़ के समझा चुकी हूँ। बाकी आप यहाँ साफ देख पा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है जो आपकी चीज़ को छुपाए, ठीक है। तो आप इस आंसर को अच्छे से लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखिए, यानी हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, कोई 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करेंगे। ये आपको पता है नेत्र की देखभाल करने के लिए 4 मुख्य बातें यहाँ हमने बता दी है। नंबर 1, कम रोशनी में या अधिक रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारे सर में दर्द हो सकता है। सूरज, टॉर्च या लेज़र लाइट को सीधी आंखों पे नहीं मारना चाहिए, इससे हमारी रेटिना को नुकसान पहुंचता है। दिन में कम से कम 2 से 3-4 बार अपनी आँखों को क्या करना, साफ़ पानी से धोना। और किताब को पढ़ते समय आँखों से किताब की जो है उसे सामान्य दूरी जो कि 1 मीटर है वो बनाए रखना, ठीक है। ये जर्नल बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दी है। अगर आप चाहें तो आप दूसरे भी देख सकते हैं। अच्छा बेटा, साथ ही साथ मैंने ना अभी वीडियो अपलोड की थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने आँख के बारे में बताया है, आँख के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। वो आपके सर ने बनाई है वीडियो, तो आप लोग उसे देख सकते हैं, उसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना प्यार आप लोग इस मेरे चैनल को देते हैं, उस चैनल को भी दीजिए। वो भी आपकी मैम का ही चैनल है, उसकी वीडियोज़ को देखिए। वो भी, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी बेटा जो आपके लिए बेकार हो या आपके टाइम वेस्ट के लिए हो। उसमें सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो उसे देखें, उसको लाइक और शेयर करें। और ये वाली वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।